हेलो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मेमोरी का। और मेमोरी के द्वारा ही जो है हमारी कंप्यूटर में सारी फाइलें प्रॉपर तरीके से स्टोर की हुई होती है। उसी के साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर भी स्टोर किए होते हैं जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली चल पाता है। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी के कौन से टाइप्स होते हैं। तो कंप्यूटर में देखा जाए तो उस तरीके से दो मेमोरी का यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे जो है हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी की जो कैटेगरी है उसमें रखा गया है रैम, ठीक है। और रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रैम किस तरीके से काम करता है। तो रैम जो है ये एक प्राइमरी मेमोरी है और ये एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है। रैम का वर्किंग जो होता है वो सिर्फ कंप्यूटर के चालू, जब हमारा कंप्यूटर जब शुरू होता है तो सिर्फ शुरू रहते ही वर्क करती है। मतलब जब भी कोई हमारा कंप्यूटर जब शुरू होता है तो कंप्यूटर पे सारे के सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो लोड कराने का काम रैम के ऊपर होता है और रैम के द्वारा ही हमारे कंप्यूटर को रन ऑफ किया जाता है। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो रन हो रहे होते हैं उसको डेटा की कैप्चर करने का काम होता है वो रैम का होता है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। इसलिए जब कभी भी अगर समझ लो कि हमारा कंप्यूटर शुरू है और किसी हम फाइल पे वर्किंग कर रहे हैं और अगर बीच में अगर पावर ऑफ हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो फाइल को अगर हमने सेव नहीं किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हमारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है या इरेज हो जाता है या फिर हमारी वो फाइल वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि वो फाइल जो है उस फाइल को जो डेटा होल्ड करके रखता है वो रैम करता है। और रैम जो है टेम्पररी मेमोरी है, इसलिए इसे रैम को जो है टेम्पररी मेमोरी भी बोला जाता है या फिर वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम कौन सी टाइप की मेमोरी है, तो रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी में गिना जाता है। उसी के साथ साथ इसे वोलेटाइल भी बोला जाता है, अस्थायी मेमोरी बोला जाता है। अस्थायी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब कभी भी कंप्यूटर की जो रैम है वो सिर्फ कंप्यूटर के शुरू रहते तक ही वर्किंग करता है, उसके बाद में वर्किंग नहीं करता है। इसलिए जब कभी भी कंप्यूटर में पावर ऑफ होता है और कोई फाइल शुरू है हमारी और तो वहाँ का जो डेटा होता है पूरी तरीके से हमें नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से रैम जो है, इसलिए रैम को जो है प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ जो सेकेंडरी हमारी जो मेमोरी होती है उससे वो होती है रोम, जिसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे परमानेंट मेमोरी या फिर उसी के साथ साथ नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अस्थायी परमानेंट तरीके से होती है। जब कभी भी हम किसी भी फाइल को बनाते हैं या फिर उसको शुरू करते हैं न्यू से और उसके बाद में हम उसमें डेटा इंसर्शन करते हैं और जब हम उसको कंप्यूटर में सेव कर देते हैं तो ये सेव हुई फाइल जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज मतलब कि रोम के अंदर जाके सेव हो जाती है। अगर इस कंडीशन में अगर आपने अपनी फाइल को सेव कर दिया है और आपका कंप्यूटर का पावर ऑफ भी हो जाता है तो इसमें किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होने वाला है। जब चाहे तब अगर आपने पर्टिकुलरली एक जगह पे फाइल को सेव करके रख दिया है तो आप प्रॉपर तरीके से उसे असेस कर पाते हो और वो फाइल आपकी कहीं नहीं जाएंगी। वो इसीलिए नहीं जाएंगी क्योंकि आपने इस फाइल को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव करके रखा हुआ है, इसीलिए इसे परमानेंट मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, जिसे स्थिर मेमोरी बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में जो है दो तरीके की मेमोरी यूज होती है। सबसे फर्स्ट होती है रैम और सेकंड होता है रोम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में टू टाइप्स ऑफ मेमोरी का यूज होता है। इसके बाद जो है मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंडरी स्टोरेज के कुछ टाइप्स हैं वो सारे के सारे टाइप जो है थोड़ा डिटेल में मैं उसको डिस्क्राइब कर पाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।